नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। सो अगर इस स्टॉक पे अगर चर्चा की जाए तो आज काफ़ी शानदार तेज़ी के साथ क्लोजिंग नज़र आई है। अब इस तेज़ी के पीछे की क्या वजह रहने वाली है वो चीज़ भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पर भी दोस्तों एक नज़र डालने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम कुछ चौंकाने वाली अपडेट सामने आ रही है, तो उन चीज़ों पर चर्चा करना काफ़ी कंपलसरी हो चुका है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दो दोस्तों, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाला, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहने वाली है। अब इस स्टॉक की क्लोजिंग 16 रुपये 20 पैसे पे आज नजर आई है, क्योंकि ओपनिंग रही थी दोस्तों आज की 15 रुपये 66 पैसे के साथ और 16 रुपये 80 पैसे तक इंट्राडे पर जो हाई जंप नजर आया और 15 रुपये 63 पैसे पर लास्ट क्लोजिंग भी हमें नजर आई थी। इस प्राइस पॉइंट का लास्ट क्लोजिंग सेशन यहाँ पे रहने वाला है, पर उतार चढ़ाव कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे आज भी देखने को मिले। जो ओपनिंग के वक्त ही देखने को मिले, खासकर उसके बाद देखने को कुछ चेंजेस नजर आए नहीं ज़्यादा। लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में दोस्तों इस स्टॉक ने एक बड़ा करेक्शन दिया है निवेशकों को, क्योंकि लगातार इस स्टॉक में अगर गिरावट की अगर हम चर्चा करते हैं तो गिरावट काफ़ी वीक रही है। 15 रुपये 55 पैसे तक भी इस स्टॉक पे गिरावट नजर आई है, और अगर इसी प्रकार गिरावट तो उतार चढ़ाव भी देखने को हमें नजर आई। पर लास्ट एक महीने का अगर डेटा अगर देखें तो इसमें और भी ज़्यादा चौंका देने वाला डेटा यानी कि करेक्शन के साथ हमें नजर आएगा। जो लगातार रिटर्न्स पर बड़ी गिरावट नजर आई। लास्ट 6 महीने की चर्चा की जाए तो 6 महीने में ऑलमोस्ट यहाँ पे 26% के आसपास की गिरावट हमें नजर आएगी। लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी के रिटर्न काफ़ी शानदार रहेंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर कंटिन्यूसली लंबे वक्त से इस स्टॉक पे क्रेज देखने को मिला। ऑपरेटर्स का गेम काफ़ी अच्छा देखने को मिला 6 महीने में। तो अगर हम ये मान के चल सकते हैं कि बम्प और डंप का जो खेल है वो कंटिन्यूसली चला है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 महीने अगर गिरावट रही तो 1 महीने वापस तेजी नजर आई। तो बम्प और डंप के खेल में दोस्तों कोई चेंजेस आए नजर आए नहीं। पर यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जिस चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि कंपनी के बिजनेस पर, तो कंपनी का अभी के टाइम बिजनेस किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो इन चीज़ों पर अगर हम सबसे पहले अगर बात कर ले तो कंपनी का दोस्तों अभी क्लाइंट लिस्ट के तौर पर कौन कौन नजर आते हैं, क्योंकि क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी नामी हस्तियां कंपनी के तौर पर अभी देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में स्टील स्ट्रक्चर में कंपनी का 64% अभी शेयर रहने वाला है, जो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा सेल्स के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन लाइन टावर, सोलर पैनल, हेवी स्टील स्ट्रक्चर इत्यादि अभी टाइम शामिल रहने वाले हैं। और क्वार्टर 1 FY25 में दोस्तों कंपनी ने 50,000 टेलीकॉम टावर भी कंपनी ने सप्लाई किए थे, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ के तौर पर जानी जा सकती है, क्योंकि राइजिंग जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। EPC प्रोजेक्ट पे कंपनी को 36% रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है क्वार्टर 1 के अंदर। साथ ही साथ उसमें और अगर बात की जाए तो EPC में दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि जो डेटाबेस था उस पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमें देखने को नजर आए। पर आगे चलकर कंपनी की इस चीज़ में डिमांड रह सकती है। पर मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 4% दोस्तों रेलवे सेक्टर से भी कंपनी को एक अच्छी खासी जो रेवेन्यू है वो रिसीव्ड हो रही है। अभी के टाइम अगर कंपनी के कुछ बेसिक डेटा में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो अभी के टाइम एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो 25+ कंट्रियों के अंदर रहने वाले, जिसमें वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, फिलीपींस, सऊदी अरबिया, नेपाल, म्यांमार इत्यादि अभी के टाइम काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे कंट्री लिस्ट में नजर आएंगे। उसके बाद कंपनी के क्लाइंट्स में अगर हम देखा जाए तो क्लाइंट बेसिस ओवर 600 ओवर इंक्लूडिंग यहाँ पे शामिल रहने वाले, जिसमें नंबर 1 पे एयरटेल, अडानी, ABB, AGCL, जियो, पेल, UUPTCL, टाटा प्रोजेक्ट्स इत्यादि अभी के टाइम कंपनी के अंदर टॉप क्लाइंट लिस्ट के अंदर शामिल रहने वाले हैं। ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो कंपनी को दोस्तों क्वार्टर 1 FY25 के अंदर कंपनी को टोटल ऑर्डर बुक जो रिसीव्ड हुई थी वो दोस्तों 2400 करोड़ रुपए की ग्रोथ के तौर पर रिसीव्ड हुई थी, और 1180 करोड़ रुपए FY22 में रिसीव्ड हुई थी। पर अभी कंपनी का लास्ट टाइम जो काफ़ी अच्छा जो ग्रोथ है वो देखने को नजर आया है। कंपनी को अच्छी खासी जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें ऑर्डर बुक वैल्यू में स्प्लिट अगर करते हैं तो डोमेस्टिक में EPC 81% रहने वाला है, एक्सपोर्ट EPC रहने वाला 10%, हैवी स्टील स्ट्रक्चर 3%, मोनोपोली 3%, टेलीकॉम टावर पोल एक्सपोर्ट में 3%, और बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो मंथली ऑर्डर्स जो रहते हैं वो 30 से 35 करोड़ के टेलीकॉम टावर्स के लिए रहते हैं। पर अभी मेन चीज़ यहाँ पे कंपनी में और कुछ जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो कोलैबोरेट कर रखी है वो और काफ़ी अच्छी कंपनियों से भी कर रखी है। कंपनी लगातार अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे निकल के आई कि कंपनी
एनटीपीसी कंपनी के साथ दोस्तों बिजनेस कर रही है सोलर पावर प्लांट के तौर पर। लॉन्ग टर्म पावर परचेज की एग्रीमेंट के साथ कंपनी ने दोस्तों अभी के टाइम जो डील्स है वो साइन कर रखी है, क्योंकि कंपनी को जो बिडर रहने वाली, जो बोली लगने वाली जो चीज़ें में देखने को मिला कि 765 kV ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशनल एंड इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों कंपनी से जो बिजली है वो एनटीपीसी लेती है, और कंपनी अच्छी खासी जो लंबी वक्त से डील कंपनी कर रखी है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इस सेगमेंट में। पर कंपनी का लास्ट क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अगर देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स थोड़ी सी कमज़ोर नजर आई थी, पर पॉजिटिव देखने को मिले। प्रॉफिट लॉस एनुअली डेटा अगर रीड करते हैं तो एनुअली डेटा के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के खर्च भी बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही है। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। पर अभी दोस्तों आगे चलकर कंपनी की इस प्रकार की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है। पर आने वाली जिस कंपनी सेगमेंट में काम कर रही है तो वो फ्यूचर सेगमेंट पे ही कंपनी कार्य कर रही है। ये चीज़ काफ़ी बेटर देखने को नजर आई है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।